देखिए, माँ सरस्वती की आराधना और साधना दोनों कहिए तो हम लोग ये प्राचीन काल से मना रहे हैं। प्राचीन काल कहिए तो आपको ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है कि वाक देवी यानी ज्ञान की देवी की होती है। मैं 94 से इसको संपर्क मना रहा हूँ और आज माँ शारदे से मैंने मांगा कि 2025 हम लोग 2025 में हम लोग अपनी बेरोजगारी समाप्त कर रहे हैं। देखिए, माँ सरस्वती की आराधना और साधना दोनों कहिए तो हम लोग ये प्राचीन काल से मना रहे हैं। प्राचीन काल कहिए तो आपको ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है कि वाक देवी यानी ज्ञान की देवी की होती है। मैं 94 से इसको संपर्क मना रहा हूँ और आज माँ शारदे से मैंने मांगा कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई है वो ठीक हो और जितने बेरोजगार लड़के हैं उनकी बेरोजगारी दूर हो। और निश्चित रूप से माँ शारदे इस बात को पूरा करेंगे, क्योंकि जब माँ शारदे से जब इस तरह की बातें हम लोगों ने उठाई है, माँ शारदे ने पूरा किया। बच्चों के लिए ये कहेंगे कि माँ सरस्वती के पूजन केवल सैद्धांतिक आधार पर नहीं करके व्यवहारिक आधार पर इसको लाएं। इसको पटल पर लाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ माँ शारदे की भक्ति का एकमात्र तरीका है कि विद्या की देवी की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में 2025 को अपने बेरोजगारी का अंतिम वर्ष माने और माँ सरस्वती को वचन दें और बच्चों ने वचन दिया भी है कि 2025 में हम लोग अपनी बेरोजगारी समाप्त कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस दम्यावती गुरुकुल में पहला ऐसा संस्थान है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और सिख, अभी तो ईसाई नहीं थे लेकिन अगले बार वो भी थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब उसी मान्यता के साथ माँ सरस्वती का पूजन करते हैं जो सब लोग करता है। और विद्या की देवी सरस्वती किसी की इकलौती नहीं है और ना ही किसी का उस पर ही है। ये सारे लोगों की देवी है और विद्या पर सबका अधिकार हो, इसलिए बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम की बात को छोड़ के आपस में समरसता बनाइए, क्योंकि समरसता के बल पर ही माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर जो बढ़ रहे हैं उसमें पूरा हुआ है। तुर्खा में आपको तुर्खा के मानिकपुर में ज्ञान और श्री गुरुकुलम का निर्माण हुआ है और 10 साल की उसका अनाथ अध्याय विज्ञान परिवार वाले सेना में दी गई है। और मैं मगध क्षेत्र के उस सुदूर इलाका में जो कभी नक्सलाइटों के गोलियों से गुंडा करता था, अब वहाँ कलम की आवाज़ से एक नई क्रांति आएगी और वहाँ क्षेत्र के लोगों का जबरदस्त सहयोग और प्रेम मिल रहा है। तो निश्चित रूप से लगता है कि मगध से जिस तरह साम्राज्य का निर्माण हुआ है उसी तरह मगध से भारत माता को विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम लोग अक्सर होंगे और ज्ञान और श्री गुरुकुलम उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आधार था।